हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ यार, तेरा ही सही है, वो कॉल पर बात कर रही थी। वैसे आज इस वक्त कॉल क्यों की, उसने पूछा। यार इसी वक्त टाइम मिलता है। और बताना अभी कैसा चल रहा है तेरा और एनी का वो पंगा खत्म हुआ? दूसरी तरफ से उसकी दोस्त प्रिया ने कहा। तभी उसके फ़ोन पर अनिमेश की कॉल आई। शांभवी जब तक रिसीव करती तब तक कट गई। ठीक है चल यार, अच्छा सुन ना, वो एनी की कॉल आ रही थी सो मैं रखती हूँ। ओके। ओ ओके, तू बुरा मत मानना यार, मैं फिर बात करती हूँ तेरे से। अरे पागल है क्या, मैं कोई बुरा नहीं मान रही, तू जा, बाय। ओके बाय, शांभवी ने कहा और फिर कॉल कट कर दी। उसने तुरंत उसके बाद एनी का कॉल लगा दी। अरे क्या हुआ, कॉल कट क्यों कर दी? शारव सर कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहे होंगे और उनका टाइम भी तो कितना कीमती है ना, तो अभी कर लेती बात। दूसरी तरफ से अनिमेश ने कॉल रिसीव करते हुए बड़े अजीब तरीके से कहा। यार कम से कम अब तो उनका नाम लेना बंद कर दो, मैं प्रिया से बात कर रही थी, चाहो तो पूछ सकते हो। तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण ही उन्होंने अब तो मुझे कॉल करना भी बंद कर दिया है। वो एकदम से चिढ़ गई। क्या मतलब मेरी इन्हीं बातों की वजह से? मैंने उनसे कब कहा? हाँ तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने एक दिन उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में सब बता दिया था और ये भी कि तुम्हें हम पर शक है। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा। तुमने ये सब क्यों बताया? उसने पूछा। बस ऐसे ही, पर तुम टेंशन मत लो, उन्होंने तुम्हें गलत नहीं समझा। वो इतने अच्छे हैं कि मुझे ही समझा रहे थे कि तुम हो कि उन जैसे इंसान को लेकर ऐसा सोचते हो। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे तुम्हें टाइम देने के लिए कहा, तब से मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। और जब बात होती है तो मुझे तुम पर और अपने करियर पर ध्यान देने की ही बात करते हैं हमेशा। अरे उन्होंने तो हमारा रिश्ता खराब ना हो इसके लिए अपनी दोस्ती ख़त्म करना चाहते हैं। वो इतनी तकलीफ़ में थे, उन्होंने मुझसे शेयर किया था तो मैंने एक दोस्त की तरह ही सुना, एक स्टूडेंट की तरह नहीं। और वो भी मुझे हमेशा अपनी दोस्त और स्टूडेंट ही समझते हैं। फिर भी तुमने उन्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा गलत ही समझा, यहाँ तक कि मुझ पर भी यकीन नहीं किया तुमने। और आज देखो, वही इंसान हमारे बीच सब सही करना चाहता है जिसे तुमने इतना गलत समझा। उसने हल्की उदासी के साथ कहा। अच्छा ऐसा क्या? नहीं यकीन है तो रुको 1 मिनट, मैं उनका फ़ोन नंबर सेंड कर रही हूँ, तुम खुद बात कर लो। उसने अपने फ़ोन से उसे सारव का कॉन्टैक्ट सेंड करते हुए कहा। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी यार, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फ्रेंडशिप ख़राब हो, मुझे बस डर लगता था। पर अरे नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ी बहुत बात तो हो ही जाती है, शायद उतना ही सही है, उसने धीरे से कहा। हालांकि उसने उससे भले ही कह दिया था, लेकिन सच तो यही था। वो कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि सारों उससे दूर हो, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी, क्योंकि वो जानती थी कि सारव ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और ना ही अपनी तकलीफ़ें शेयर करता था किसी से। जो भी करता था बस शांभवी से ही। यही वजह थी कि उसे डर था कि कहीं उससे दूर होने पर वो वापस निकिता के गम में ना डूब जाए, फिर कौन उसे संभालेगा। रात हो चुकी थी। बालकनी से झांकते आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। सर्द हवाएं भी बहने लगी थी। आसपास काफी शांत वातावरण था, क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में ही दुबके रहना पसंद करते थे। इतनी सर्दी की एक वजह ये भी थी कि इस वक्त आसमान एकदम साफ था। वो अभी कुछ देर पहले ही डिनर करके अपने रूम में आया था, लेकिन लेटने की बजाय बालकनी में ही बैठ गया। उसे भी काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। इस वजह से उसने अपने हाथों को रगड़कर जैकेट की जेब में डाल लिया। मंदम रोशनी में उसके चेहरे पर उदासी का आतंक साफ देखा जा सकता था। वो सुनी आंखों से आकाश में झिलमिलाते हुए तारों को देख रहा था। दरअसल सच तो ये था कि झिलमिलाहट तारों से ज़्यादा उसकी आंखों में थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेचैनी और दुख के मिले-जुले भाव थे। अरे सारव बेटा, आजकल शांभवी घर नहीं आती, क्या हुआ? तुमने कहीं उस बच्ची को बेवजह डांट तो नहीं दिया है ना? उसकी मॉम ने आज अचानक ही डिनर करते हुए उससे पूछ लिया था। साथ ही आरव भी उसे घर लाने की बात कह रहा था, जिस वजह से इस वक्त उसे रह रहकर उसकी याद आ रही थी। कई दिनों से ही वो उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था।
हालांकि ये उसके लिए कितना मुश्किल था ये तो बस वही जानता था। उसने मॉम के सामने तो उसके पढ़ाई में बिजी रहने का बहाना बना दिया था, लेकिन खुद को क्या बताता, कौन सा बहाना बनाता कि वो क्यों नहीं आती। उसे तो सच्चाई पता थी, इसकी वजह शांभवी नहीं बल्कि वो खुद है। उसकी तबीयत खराब थी फिर भी वो उसे ज़्यादा कॉल नहीं करता। पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा अजीब फील होता, बेचैनी सी होती, पर संभाल लेता था खुद को। उसे आज का वक्त भी याद आ रहा था जब शांभवी कॉलेज के बाहर खड़ी बस का वेट कर रही थी। वो उसे देखकर भी अनदेखा करके चला आया था। उसने एक बार भी उससे साथ आने के लिए नहीं कहा और अब यही बात उसे परेशान कर रही थी। उसे फिक्र हो रही थी कि जाने कब वो घर पहुंची होगी, लेकिन उसने पूछना जरूरी नहीं समझा। आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से वो यही तो करता आ रहा था। घर आकर उससे पूछता तक नहीं था कि वो कब घर पहुंची। इस दौरान उसे अनिमेष पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने तो उन दोनों के रिश्ते के लिए ये सब करना शुरू किया था। लेकिन एनी एनी क्यों अब उसका ख्याल नहीं रखता है? वो क्यों अब उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता है, जबकि पहले तो वो साथ ही आते थे। उसने देखा था कि इतने दिनों के बाद भी शांभवी उसे कॉलेज में अक्सर अकेली ही नजर आती थी। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं अभी भी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी। हालांकि वो ये भी जानता था कि इतनी जल्दी तो सब सही नहीं हो सकता। आखिर कितने दिनों से उनके बीच दिक्कतें थी, भला ऐसे ही कैसे खत्म हो जाती। शांभवी भी उसे अब काफ़ी चुप-चुप से दिखाई देती थी, जो कि उसे काफ़ी बेचैन कर रहा था। वो तो ये सोच रहा था कि वो शायद खुश हो जाएगी जब एनी के साथ सब सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा उदास लगने लगी थी। उसने उसकी खुशी के लिए ही तो ये सब किया था, पर जब वो खुशी नहीं थी तो क्या फ़ायदा। एक पल के लिए उसके दिल ने कहा कि वो सब पहले की जैसे ही चलने दे, कुछ बदलने की कोशिश ना करे। लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि नहीं, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। इसीलिए उसे सब कुछ पहले जैसा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद करके ये सारे विचार अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे शांभवी के ख्याल आ रहे थे। अब तो दिन भर तो वो शांभवी के बारे में ही सोचता रहता। जब वो क्लास में उसके सामने होती तब भी, और जब नहीं होती तब भी, उसे रह रहकर हर वक्त बस उसी की फिक्र रहती। कभी कभी जब क्लास में वो उसकी ओर देखती तो उसकी आंखों में उसे अजीब सा नज़र कुछ आता। वो चुपचाप अपनी नज़रें फेर लेता था, क्योंकि उससे नज़रें मिलाने की भी उसकी हिम्मत ना होती। उसे डर सा लगता कि कहीं वो आंखें उससे कोई सवाल ना कर बैठे, पर उसने आंखों के अलावा जुबान से उससे कभी सवाल नहीं किया। ये खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, ये समझ पाने में भी वो नाकाम ही था। कभी तो वो उसके सवालों से डरता था और कभी उसे इस बात का बुरा लगता था कि वो उससे कोई सवाल क्यों नहीं करती। कई बार वो कहता था कि शांभवी गुस्से में आकर उससे झगड़ा करे, शिकायत करे, लेकिन वो ऐसा कुछ न करती, जिस वजह से उसे बुरा लगता। पता नहीं क्यों अब उसके दिमाग में ऐसी बातें दो मुंही सांप की तरह फन फैलाए खड़ी रहती थी। क्यों वो ये सब महसूस कर रहा था? एक अजीब सी उलझन आजकल हर वक्त महसूस करने लगा था। वो अपनी ही भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ था। जितना वो समझने की कोशिश करता उतना ही उलझ जाता। यहाँ तक कि कई बार तो उसे अपना और शांभवी का रिश्ता भी समझ नहीं आता कि क्या है, दोस्ती ही है या कुछ और। कुछ अलग सी तो भावनाएं थी उसकी, जो ना तो दोस्ती वाली लगती थी ना ही वैसी जैसी वो निकिता के लिए रखता था कभी। काफ़ी वक्त बीत गया उसे ऐसे सोचते हुए। आखिरकार वो उठा और रूम में आ गया सोने के लिए। उसने लाइट डिम की और बिस्तर पर लेट गया। इधर दूसरी तरफ शांभवी भी चुपचाप अपने रूम में लेटी हुई थी। उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने सोने का निर्णय लिया। लेकिन इतनी देर से लेटे रहने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार एनी और सारव के बारे में सोच रही थी। एक अजीब सी उलझन उसे भी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों वो अनिमेष और सारव दोनों के बीच खुद को सैंडविच सा महसूस कर रही थी। वो जब भी एनी को लेकर सोचती उसे उतनी खुशी महसूस नहीं होती थी। वो शाहरुख का साथ हमेशा चाहती थी। वो एक दोस्त खोना नहीं चाहती थी। काफ़ी देर तक करवटें बदलते रहने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो उसने अपना फ़ोन उठा लिया। उसने व्हाट्सएप ओपन किया। ना जाने क्यों शाहरुख का लास्ट सीन चेक करने चली गई, लेकिन वो उस वक्त ऑनलाइन दिखा। उसने बिना कुछ सोचे शाहरुख को कॉल लगा दी। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद शाहरुख ने कॉल रिसीव की। हेलो। हेलो सर, बिजी तो नहीं है ना? क्योंकि आजकल आपको काम तो काफ़ी रहने लगे हैं, उसने कहा। नहीं, अभी तो फ्री ही हूँ, बोलो।
अच्छा, और बताइए सब बढ़िया? हाँ, सब ठीक है, तुम बताओ? वैसे पता है आज ही मॉम तुम्हें पूछ रही थी और तुमने कॉल कर दी। बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है मॉम से। हाँ, शायद। और अनिमेष कैसा है? बात होती है ना अच्छे से? बड़ी फ़िक्र है आपको एनी की, वो लड़का है इसीलिए। अब मैं तो अपोजिट जेंडर की रह गई ना, तो उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पार्टनर है वो। हाँ ठीक है, रहने दीजिए आप। अरे अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ना थोड़ा ध्यान रखा करो, इस वक्त कॉल मत किया करो, उसे बुरा लगेगा। ओके? सारव ने कहा। ओके फिर रखती हूँ मैं, बाय। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ही ने तो कहा कि इस वक्त बात करना सही नहीं है, तो फिर मैं जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कह रहा था आगे से ध्यान रखना ना। नहीं ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय, ध्यान रखिएगा अपना, कहकर उसने कॉल कट कर दी। उसे गुस्सा आ गया था। हालांकि वो सोच रही थी कि सारव उसे कॉल करेगा, लेकिन उसने कॉल नहीं की। इधर सारव ने भी एक बार सोचा उसे कॉल करने के लिए, लेकिन फिर नहीं किया। उसे पता था कि शांभवी उससे नाराज हो गई है, पर फिर भी उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था। सॉरी, आई नो तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते के लिए यही सही है। रिश्ता टूट जाने की तकलीफ मैं समझता हूँ, इसीलिए कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें वो तकलीफ मिले। चिंता मत करो, बहुत जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अभी एनी को खुद ही बुरा लग रहा होगा, तो वो तुझे कैसे संभाले? तेरे बिहेवियर से काफ़ी हर्ट किया होगा उसे भी, वो गलत नहीं है, बस अभी वक्त सही नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, उसे भी समझाऊँगा कि तेरा ध्यान रखे, फिर तुझे भी मेरी याद नहीं आएगी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, लेकिन इस मुस्कुराहट में भी एक उदासी थी। इधर दूसरी तरफ जब सारव की कॉल नहीं आई तो शांभवी की आंखों में आंसू आ गए। क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं आपकी दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती क्या? एनी का तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता है, और अब आप भी। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कुछ बताती ही नहीं आपको। कम से कम ये फालतू की चीज़ें तो नहीं करते आप। वैसे भी कोई रिश्ता किसी तीसरे की वजह से थोड़े ना टूटता या जुड़ता है। खैर कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिए ये सब करके, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वो रोते हुए धीरे से बोली और अपनी रजाई को हक कर लिया। सारव अपने केबिन की ओर जा रहा था। आज वो कुछ जल्दी आ गया था, इसीलिए कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे थे। वो चारों ओर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए हाथ में अपना बैग पकड़े तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से ही उसकी नज़र अनिमेष पर पड़ी, जो दूर कॉरिडोर में ही एक लड़की के साथ खड़ा था। नीचे लगे हुए लंबे से पेड़ की पतली टहनियों और पत्तियों के कारण वो सामने से इतनी आसानी से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी नज़र उस पर पड़ गई थी। उसने जब उसे देखा तो वो उस लड़की का हाथ पकड़कर काफ़ी हंस-हंस कर बात कर रहा था, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने एक नज़र फिर से उस पर डाली और उसके बाद अपने केबिन में आ गया। टेबल पर बैग को साइड में रखकर वह चुपचाप अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे एनी को ऐसे देखकर अजीब लग रहा था। उसे शांभवी के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि जैसा उसने नोटिस किया था शांभवी आजकल अकेले ही दिखती थी। वहीं एनी किसी और लड़की के साथ था। हालांकि उसे कुछ कंफर्म पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो उससे ये तो एक्सेप्ट करता ही था कि वो शांभवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए और उसका ख्याल रखे। उसे शांभवी का उदास चेहरा बार बार याद आ रहा था। नहीं, मुझे अनिमेष से बात करनी चाहिए, वो कुछ समझ नहीं रहा है, मुझे समझाना ही पड़ेगा, उसने खुद से ही कहा और फिर केबिन से बाहर आ गया। वो एनी की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे एक लड़का नजर आया। हे यू लिसन, उसने आवाज़ दी। यस सर बोलिए, वो लड़का उसकी तरफ आता हुआ बोला। वो अनिमेष को जानता हो, वो वहाँ उधर खड़ा है, उसने इशारे से बताते हुए कहा। उसे मेरे केबिन में भेज दो। ओके सर, उस लड़के ने कहा और चला गया, और सारव भी वापस लौट आया। करीब 2 मिनट बाद अनिमेष वहां आया। मे आई कम इन सर, वो डोर पर पहुंचकर बोला। यस यस कम इन सर, आपने मुझे बुलाया था, उसने पूछा। हालांकि उसे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि शांभवी ने उसे पहले ही बताया था कि वो सारव को सब बता चुकी है। इसीलिए अब वो यही सोच रहा था कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, वो एक्चुअली कुछ बात करनी थी तुमसे, तुम आराम से बैठ जाओ, उसने कहा, जिसके बाद एनी उसके सामने बैठ गया। वो इस दौरान सारव की ओर देख रहा था और सारव ने एक नज़र उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि
उसे क्या कहना है। फिर उसने बोलना शुरू किया, एनी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं भी, तुम्हें पता होगा कि मुझे तुम्हारे और शांभवी के रिश्ते के बारे में पता है। कुछ भी कहने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूंगी, मेरे और शांभवी के बीच कुछ भी चल नहीं रहा है। वो मेरी स्टूडेंट है और उसके साथ ही एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। हमारा रिश्ता बिल्कुल प्योर है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में हमें लेकर कुछ भी चल रहा हो तो प्लीज उसे बाहर निकाल दो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप दोनों के रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठाया है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि शांभवी मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकती। आई ट्रस्ट हर। उसने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर सारव के चेहरे पर कुछ भाव अचानक से आकर चले गए। अच्छा ठीक है, जो भी है मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा था कि हमारे रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं है। शांभवी ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स में चल रही है। फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है और तुम्हें इस बीच मेरा उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं आता था। तुमने उससे मुझे लेकर क्वेश्चन भी किए। देखो, उसने मुझे सब बताया है, सो प्लीज ये मत कहना कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे मुझे किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, पर कहीं ना कहीं बीच में मेरा नाम भी आ रहा है और एक दोस्त होने के नाते मैं शांभवी की केयर भी करता हूँ। इसीलिए मैं पर्सनली तुमसे बात करने के बारे में सोचा। देखो अनिमेश, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा। आई नो रिलेशनशिप में ऐसी इनसिक्योरिटीज तो होती ही रहती है। कई बार जब हमें पूरी बात पता नहीं होती तो दिमाग अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही बना लेता है और फिर इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है और इससे धीरे धीरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तुम दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं नहीं जानता तुम शांभवी को लेकर क्या सोचते हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज उसे समझो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अभी जो किया तुमने, उसके समझाने के बाद भी उस पर शक करना, ठीक से बात न करना और भी कई सारी चीजें हैं, इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल उसे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए प्लीज उसे ये शब्द दो। और अभी जो तुमने कहा कि मुझसे तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, यही बात तुम उसे भी बताओ और उसे फील करवाओ कि तुम वाकई उस पर ट्रस्ट करते हो। वो मेंटली काफ़ी वीक है, इसीलिए उसके दोस्त बनकर उसे समझो, पार्टनर बनकर उसे संभालो। ये जो टाइम तुम यहाँ वहाँ दूसरों पर बर्बाद कर रहे हो, इस टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी शांभवी को है। इसीलिए किसी और लड़की के साथ बात करने से ज़्यादा तुम उसके साथ रहने पर ध्यान दो। सर, वो लड़की मेरी दोस्त थी बस, एनी फिर से बोला। हाँ, जो भी है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं बस समझा रहा हूँ कि उसे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए उस पर ध्यान दो। और मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं कह रहा, मैंने शांभवी को भी समझाया है और आगे भी समझाता रहूँगा। उसने तो खुद मेरी बात मानने की बात कही है। वो तुमसे अच्छे से ही बात करेगी और सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें ही देगी। मैं तो वैसे भी तुम लोगों को साथ देखना चाहता हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। डोंट बी वरी, मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है शांभवी से और आगे से भी कम कर दूंगा। बस तुम भी अब से वो सब दो जो वो चाहती है। उसे टाइम दो, प्यार दो, उसकी फीलिंग्स की कद्र करो। अगर वो चिड़चिड़ी हो रही है तो आराम से बात करके इसकी वजह जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जवाब नहीं देगी। वो तुमसे प्यार करती है और इस रिश्ते को सुधारने के लिए वो फिर से कोशिश करना चाहती है, इसीलिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उसका ध्यान दो, उसका साथ दो। एक बड़े भाई की तरह मैं तुमसे सब कह रहा हूँ, प्लीज समझो, देखना सब ठीक हो जाएगा, ओके। सारव ने उसे समझाते हुए कहा। जी सर, समझ गया, और आपको अपनी फ्रेंडशिप खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई डाउट नहीं है आप पर। तुम बस उसे संभालो। अगर तुम अच्छे से सब मैनेज करते हो तो मुझे नहीं लगता उसे मेरी फ्रेंडशिप की कोई ज़रूरत भी होगी। वो अभी ठीक नहीं है, तो बस ध्यान रखना, ओके। और साथ में तुम दोनों अपनी स्टडी और अपने करियर पर भी ध्यान दो। तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो उस पर भी ध्यान दो। एंड बेस्ट ऑफ लक, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। जी समझ गया सर, थैंक यू। ओके, जाओ पढ़ो जाकर, ओके, एनी ने कहा और फिर तुरंत उठकर बाहर चला गया। इधर सारव उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था। रात हो चुकी थी। शांभवी इस वक्त अपने फ़ोन को लेकर लेटी हुई थी। उसने सारव को ऑनलाइन देखकर उसे मैसेज किया क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। कल भी सारव से उसके ढंग से बात नहीं हुई थी, इस वजह से आज उसका और भी ज़्यादा मन था उससे बात करने का। सारव ने उसका मैसेज देखा, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं किया तो उसने फिर से मैसेज किया। क्या हुआ सर, क्या कर रहे हैं, सुनिए। तो इस बार सारव ने उसका मैसेज देखा और फिर रिप्लाई किया।
शांभवी तुम प्लीज पढ़ाई करो, अभी मुझे कुछ काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकता। रियली सॉरी एंड बाय। उसने मैसेज किया और ऑफलाइन चला गया। शांभवी को उसके इस बिहेवियर से फिर से ठेस पहुंची थी। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने निराश होकर फोन साइड में रख दिया, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो एनी उसे कॉल कर रहा था। उसने पहले तो कॉल ना रिसीव करने के बारे में सोचा क्योंकि अभी वो काफ़ी दुखी थी, लेकिन फिर उसे सारव की वो बात याद आई जो उसने हॉस्पिटल में कही थी। फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, वो धीरे से बोली। हाँ, एक बात बताओ, तूने अभी भी सारव सर से मेरे बारे में ये सब क्यों कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता या टाइम नहीं देता? क्या है ये सब? हाँ, और तुमने ये शब्द भी बताया कि मैं तुम पर उनको लेकर शक करता हूँ। अब हर छोटी छोटी बात क्या तुम उनको जाकर बताओगी? यू नो वेरी वेल कि ये सब हम दोनों के बीच की बातें हैं। मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें, लेकिन तुम हमारी पर्सनल बातें किसी और से शेयर भी कैसे कर सकती हो? एनी ने गुस्से से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उनसे क्या बोला है? मेरी तो ढंग से बात भी नहीं होती है उनसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा है। अच्छा, अगर तुमने नहीं कहा तो फिर क्यों आज कह रहे थे मुझसे ये शब्द? क्या कह रहे थे और कब? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। आज सुबह कॉलेज में उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया था और ये सब बोल रहे थे कि उसका ध्यान रखो, हमारे बीच कुछ नहीं है, ब्ला ब्ला। देखो, पहली बात तो मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि तुम ध्यान नहीं रखते या टाइम नहीं देते। मैंने तो उनके पूछने पर हमेशा यही कहा है कि बात होती है अच्छे से, और मेरी तो ज़्यादा बात ही नहीं होती उनसे। और अब दूसरी बात, वो शक वाली बात तो मैंने काफ़ी पहले ही उनको बताई थी और तुम्हें भी बताया था, मैंने बता दिया है। आज उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो खुद से कहा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता खराब हो। अभी भी वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, फिर भी तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। हाँ तो, और तुम अब से हमारे बीच की कोई भी बात उनसे शेयर नहीं करोगी, समझी? क्यों ना करूँ, बोलो। अब तक मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद, लेकिन अब अगर कोई दोस्त है ऐसा जिससे मेरा शब्द शेयर करने का मन करता है तो क्यों ना करूं। और ये छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, क्या तुमने हम दोनों की पर्सनल बातें दूसरों से शेयर नहीं की? अरे तुमने तो ऐसी बातें भी बताई है जो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो। अरे बताना तो दूर, तुमने तो व्हाट्सएप पर हमारे चैट्स के स्क्रीनशॉट तक स्टेटस लगाए हैं, उनका क्या? क्या तुम्हें वैसा करना चाहिए था? क्या मुझे बुरा नहीं लगता? तुमने तो अपने दोस्तों से वो बातें भी बताई है जो सच भी नहीं है, जैसे मेरे और सारव सर को लेकर प्रिया, और उसके अलावा भी पता नहीं किन किन को बताया होगा। तब तुम्हें याद नहीं आया था हम रिलेशनशिप में हैं और हमारे बीच की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, अच्छी हो या फिर बुरी। शांभवी भी गुस्से से उगल पड़ी। हाँ तो क्यों ना कहूँ, बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि गलती थी तुम्हारी, तुमने ऐसा किया ही क्यों? वाह, वेरी नाइस। नहीं, ये सही है। तुम करो तो माशा अल्लाह, और हम करें तो अस्तगफिरुल्लाह। वाह क्या बात है, तालियां। ऐसा है, अब ना तुम जाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और मेरा मूड भी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि सारव सर की बात न करूं, इसीलिए मैं जा रही हूं, बाय। उसने कहा और बिना एनी की बात सुने कॉल कट कर दी। इधर दूसरी तरफ सारव को ऐसे संभवी की बातें सुने बिना ऑफलाइन आ जाने की वजह से बुरा लग रहा था। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा था। साथ ही वो अभी एनी के बारे में सोच रहा था। भले ही आज उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से उसने तुरंत ये बातें सिरे से नकार दी थी कि वो उन दोनों पर शक नहीं करता था, उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था। हालांकि वो ज़्यादा कुछ इसीलिए भी नहीं कहना चाहता था क्योंकि हो सकता था कि फिर वो उसे ही गलत समझ लेता और उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देता। लेकिन फिर भी वो ईश्वर से अभी यही चाहता था कि उन दोनों के बीच जल्द से जल्द सब सही हो जाए। उसे शांभवी को ऐसे उदास और मायूस देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बस जल्दी से उसे पहले जैसे ही हंसते हुए देखना चाहता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत चुके थे। सारव और शांभवी अपनी अपनी भावनाओं में अभी तक उलझे हुए थे। सारव ने अब उससे बात करना काफी ज्यादा कम कर दिया था, वहीं शांभवी अभी भी उससे बात करने की कोशिश में थी। इधर एनी के साथ भी उसका कुछ खास नहीं चल रहा था। हालांकि वो लोग रोज कॉल करके नॉर्मल बातें करते थे, फिर भी शांभवी काफी उदास सी ही रहती थी। एक दिन इसी तरह वो रात में डिनर करने के बाद अपने रूम में लेटी हुई थी। पता नहीं क्यों आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सी फीलिंग, एक डर सा उसे महसूस हो रहा था। उसके मन में एकदम से सारव का ख्याल आया, कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ है। अभी वो सारव को कॉल करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एनी का फोन आ गया। हेलो, उसने कॉल रिसीव करके कहा। हाँ शांभवी, क्या कर रही हो?
कुछ नहीं बोलो, खाना खा लिया, उसने धीरे से कहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। क्या हुआ, बड़ी फिक्र हो रही है मेरे खाने की, और तुम्हारी आवाज़ इतनी डल क्यों लग रही है, शांभवी ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ बताओ भी, कोई बात कहनी है। हाँ वो एक्चुअली कुछ बताना तो था। वो फिर परेशान सा बोला, क्या पहले तुम प्रॉमिस करो मुझसे नाराज नहीं होगी। वो तो बात सुनने के बाद पता चलेगा, तुम बोलो। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना मत बंद कर देना, तुम्हें मेरी कसम, एनी ने कहा, जिसके बाद अचानक से शांभवी की धड़कनें तेज हो गई। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या कहने वाला है। तुम बताओ तो सही, उसने बेचैनी से पूछा। वो कैसे बताऊं तुम्हें यार, अब बताओ भी प्लीज। वो एक्चुअली तुम्हें वो ऋतु याद है, उसने पूछा। हाँ बोलो, क्या हुआ। वो मैं देखो तुम नाराज मत होना यार, वैसे भी तुमने खुद मुझे परमिशन दी थी, तो मेरी वैसे भी कोई गलती नहीं है। मुझे ये कहना था कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, उसने कहा। जैसे ही शांभवी ने उसकी बात सुनी, उसके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे 10 मंजिला इमारत से किसी ने उसे फेंक दिया हो। उसका दिल एकदम से बैठ गया, वो सुन्न सी पड़ गई थी। फोन उसके हाथ से छूटते-छूटते बचा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे, क्या कहे। उसके दिमाग को जैसे एकदम खाली कर दिया गया हो। वो बस शांत थी। कुछ पल गुजरने के बाद अचानक से ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकली। वो बिना आवाज के ही रो पड़ी थी। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, सिर्फ अंधेरा। और वो उस अंधेरे में अकेली थी। अपने सीने में उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। उसके सामने बार बार अनिमेष के साथ बिताए पल घूम रहे थे, और फिर अचानक से ही उसे अपनी जगह एनी के साथ रीतू का चेहरा नजर आने लगा। वो कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं थी। उसकी आंखों से जैसे कोई सैलाब सा फूट पड़ा था। वो बस जार जार रोए जा रही थी। जब कुछ देर तक शांभवी की आवाज नहीं आई तो अनिमेष बोला, हेलो शांभवी। हेलो, सुन रही हो, क्या हुआ, बोलो ना कुछ, चुप क्यों हो। हेलो। हाँ बोलो, शांभवी अचानक से ही खुद को संभालती हुई बोली। जाने क्यों उसकी इच्छा नहीं हुई एनी से गुस्सा नाराजगी दिखाने की। उसे तो अब उसके सामने आंसू बहाना भी बेमानी लग रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी उसे अगर वाकई उसके आंसुओं की फिक्र होती तो शायद इतनी बड़ी वजह न देता उसे रोने की। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन जो दर्द था वो तो बाहर आना ही था, इसीलिए उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाँ, लेकिन ये कमाल की बात थी कि उसके मुंह से रोने की कोई आवाज नहीं निकली थी। क्या हुआ, उसने ऐसे पूछा मानो कुछ हुआ ही ना हो। शांभवी समझ नहीं पा रही थी कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी जिसे किसी तरह का गिल्ट नहीं फील हो रहा हो। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, उसने अपने आंसू रोककर जितना हो सकता था अपनी आवाज को संयमित करके बोली। अच्छा फिर ठीक है, वैसे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे क्यों गुस्सा आएगा, वो धीरे से बोली। हाँ, आना भी नहीं चाहिए, आखिर तुमने ही तो कहा था जो चाहो करो, जिसके साथ जाना चाहो जाओ। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो। ये रिलेशनशिप बस फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए है, प्यार तो मैं अभी भी तुमसे ही करता हूँ, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आई नो वेरी वेल, तुमसे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, उसने आराम से कहा। अच्छा कुछ पूछ सकती हूँ, शांभवी बोली। हाँ पूछो ना, कब से है उसके साथ। मुझे लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। अच्छा, वैसे ऋतु को तो शायद हमारे बारे में पता था, फिर भी उसने हाँ कर दी तुम्हें। उसकी आंखों से भी अभी भी आंसू बदस्तूर बहे रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली मैंने उसको बोला था कि मेरा तुमसे ब्रेकअप हो चुका है, फिर उससे बात करना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ कॉलेज में रहता भी नहीं था, तो उसे कोई शक नहीं हुआ। उसके साथ भी धोखा। हाँ, तो ये नहीं कहता तो कैसे मानती फिर। वैसे भी मैं तो टाइम पास के लिए ही हूँ ना उसके साथ, छोड़ दूंगा ज़्यादा नखरे करेगी तो। पर फिलहाल तो सब सही चल रहा है। एनिमेस की आवाज़ में किसी तरह का अपराध बोध नहीं था। जब उसी सब के लिए है तो फिर सब हो भी चुका होगा। पता नहीं क्यों अभी भी शांभवी इस सवाल का जवाब ना में सुनना चाहती थी, लेकिन वो बोला, हाँ हम इंटीमेट हो चुके हैं 4 बार। जब मैंने उसे प्रपोज किया था तो उसके 2 दिन बाद ही हम मिले थे।
वहाँ मैंने उसे किस किया, फिर धीरे से उसकी गर्दन पर किस किया और जब उसके आगे बढ़ने लगा तो उसने भी नहीं रोका। वैसे एक बात बताऊँ, बंदी होठ तो बहुत है यार, कसम से, उसने अजीब तरह से कहा और इधर सांभवी ने अपनी आंखें कस के भींच ली, मानो ये सीन उसके सामने ही चल रहा हो। उसकी आंखों से आंसू और भी तेज बहने लगे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी, हाथ-पाँव और सर पटक कर रोना चाहती थी, पर उसने अपनी चीख को दाँत भींचकर अपने भीतर ही जब्त कर लिया। उसे वो पल याद आ रहे थे जब अनिमेष ने उसके बदन को छुआ था। उसे आज अपने ही शरीर से घिन महसूस हो रही थी। उसकी जी चाह रहा था कि खुद को ही आग लगा दे। उसने अपने नाखूनों से ही अपने हाथ-पाँव, पूरे बदन को नोचना, खसोटना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ नहीं बोली। वो एक ऐसे इंसान के सामने अपना दुःख ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी जिसने खुद उसे ये दर्द, ये तकलीफ तोहफे में दी हो, वो भी उसके सच्चे और निस्वार्थ प्यार के बदले, जिस प्यार में उसने अपना सब कुछ लुटा दिया हो। आज वो वास्तव में खुद को लूटा हुआ सा महसूस कर रही थी। आज पहली बार उसे उसकी बाहों में जाने पर नफरत हो रही थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी। उसे अपने प्यार पर गुस्सा आ रहा था। उसे अपने लड़की जात होने पर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था उसे उन संबंधों पर जिनकी वजह से एनी ने ये किया था उसके साथ। लेकिन उसने उससे कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये सब करते हुए अजीब नहीं लगा? बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई? तुम्हारा मन कर गया था वो सब करने का उसके साथ? कुछ पल बाद वो धीमी आवाज में बोली, बुरा क्यों लगना? मैंने बोला ना, मैं उससे प्यार नहीं करता, तुम्हें करता हूँ, और तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, नहीं मिलोगी मुझसे, तो मैंने तुमसे नहीं कहा बल्कि दूसरी ढूंढ ली। और मैंने तो तुम्हें धोखा भी नहीं दिया था, मैं तो वैसे भी तुम्हें बताने वाला था सब, फिर उसी वक्त क्यों नहीं बताया? बस ऐसे ही, मुझे लगा जिसके लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया हूँ, पहले वो तो हो जाए एक दो बार, फिर तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा और अब तुम्हें परेशान नहीं होने पड़ेगा मिलने के लिए, वो बोला। और उसकी बात सुनकर वो एकदम चुप हो गई थी कि तभी अचानक से अनिमेष बोला, हेलो यार सुनो, वो रितु कॉल कर रही है। मैं तुमसे कल बात करता हूँ, ओके? और ज़्यादा मत सोचना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हें मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। ओके बाय, रखता हूँ, लव यू, उसने कहा और कॉल कट कर दी। अजीब बात थी ना, आखिर ये कैसा प्यार था उसका जो उसे किसी और के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता था? क्या वाकई प्यार होने के बाद भी कोई ऐसा कर सकता है? शांभवी ने फ़ोन छोड़ दिया और अपने मुंह में कंबल दबाकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई। उसे अपने सीने में अजीब-सा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी सांसें टूटने लगी थी, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जान बाहर निकल रही हो। वो बिस्तर पर पड़ी छटपटा रही थी। इस वक्त उसे किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो उसे संभाल लेता, पर वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसकी आंखें धीरे-धीरे बंद होती गई और उसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आंसू भी अब थम गए थे। वो एकदम शांत हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ सारव अभी कुछ देर पहले ही झपकी आई थी कि अचानक से वो चौंक कर जाग गया। वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसे गले में अजीब-सी चुभन महसूस हो रही थी। उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब-सा लग रहा था, जैसे कुछ तो बुरा हुआ है। उसे शांभवी का ख़्याल आया, जिसके बाद उसे उसकी फ़िक्र होने लगी। एक अजीब-सी बेचैनी वो महसूस कर पा रहा था। उसका जी भी काफ़ी घबरा रहा था। वो थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा, फिर उसने टेबल से पानी लिया और पीने लगा। अभी भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे बार-बार शांभवी का ही ख़्याल आ रहा था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ है। उसने अपना फ़ोन निकाला और शांभवी को कॉल करने ही वाला था कि फिर वो रुक गया। नहीं, इस वक्त उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। आजकल ज़्यादा बात नहीं होती है उससे, इसीलिए। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे अब सो जाना चाहिए, उसने सोचा, और फिर फ़ोन को वापस रखकर लेट गया। पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। वो शांभवी के बारे में एक बार फिर सोचने लगा था। हे शांभवी, क्या हुआ बेबी डॉल, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अपने पीछे से आवाज़ सुनकर वो एकदम से चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दोस्त अलका सामने खड़ी थी। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, वो हल्का सा मुस्कुराई। अरे ऐसे ही कैसे? आजकल तू काफ़ी चुप सी नज़र आती है, हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती। अनिमेष से झगड़ा हुआ है क्या? अलका उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अलका एक अच्छी लड़की थी, हालांकि शांभवी इतना ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती थी, फिर भी जब भी उसकी बात होती तो अच्छे से ही होती थी। कुछ खास नहीं यार, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, उसने धीरे से कहा। हाँ सही है कहा यार,
जैसे एक बात बोलूँ, देख बुरा मत मानना यार, आई नो तू बहुत ट्रस्ट करती है एनी पर, लेकिन मैंने 1-2 बार उसे रितु के साथ अकेले में बात करते हुए देखा है। देख हो सकता है ये मेरी गलतफ़हमी हो, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आई थिंक तुझे इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। सॉरी यार, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे खुशी होगी और इसके लिए मैं एनी से माफ़ी भी माँग लूँगी, लेकिन तू एक बार देख। उसने शांभवी की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर उसके लिए फ़िक्र साफ दिख रही थी। अलका की बात सुनकर शांभवी को वो सब याद आ गया जो 1 सप्ताह पहले एनी ने उसे बताया था, और अब तो दूसरों को भी खबर लगने लगी थी। पिछले 1 सप्ताह से उसने एनिमे से बात करना काफ़ी कम कर दिया था। अब वो जानबूझकर उसकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं देती थी। हालांकि कहती वो उसे कुछ नहीं थी। वो इन दिनों कैसे रह रही थी, कैसे उसने खुद को संभाला था, ये वही जानती थी। इस दौरान उसने शारों को बहुत मिस किया था, लेकिन जब भी वो बात करने की कोशिश करती वो उसे टाल देता। अक्सर वो एनी की धोखेबाजी याद करके देती थी, पर फिर खुद को समझाती कि वो इंसान उसके आंसुओं के लायक भी नहीं है। उसे उसके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। फिलहाल तो वो बस इस रिश्ते से जल्द निकलना चाहती थी, लेकिन एकदम से कैसे हो जाता, वक्त तो लगना ही था। कई बार तो मन करता कि वो खुद ही जान ले, सब एक पल में खत्म कर दे, यहाँ कहीं दूर चली जाए, अकेले रहे। पर फिर उसे मम्मी पापा का ख्याल आ जाता। वो सारव के साथ ये सब बांटना चाहती थी, और फिलहाल वो कॉलेज गार्डन में अकेली कोने में बैठकर यही सोच रही थी कि तब तक अलका वहां आ गई और एक बार फिर से उसके भीतर उसी दर्द की लहर दौड़ गई थी। अच्छा अलका, सारव सर आ गए हैं क्या? तुमने देखा उन्हें? उसने धीरे से अलका से पूछा। आज उसने सोच लिया था कि वो सारव सर से बात करके ही रहेगी और ये सब करने की वजह भी पूछेगी। हाँ, वो अभी स्टाफ रूम में थे कुछ देर पहले। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा पूछना था कुछ। अच्छा मैं जाती हूँ, तुझसे क्लासरूम में मिलती हूँ। ओके, वो जल्दी से उठते हुए बोली। ओके। शांभवी ने अपना हैंडबैग उठाया और सारव के केबिन की ओर चल दी। उसने वहीं पर उसका इंतजार करने का सोचा। करीब 10 मिनट हो गए थे उसे सारव का इंतजार करते हुए। सुबह का ही वक्त था और उधर कोई भी लेक्चर नहीं चल रहा था। इस वजह से इस तरफ का पूरा कॉरिडोर खाली ही था। वो टहलते हुए थोड़ा बाहर की तरफ आई कि तभी उसे सारव आते हुए दिखा। उसने जैसे ही शांभवी को वहां देखा चौंक गया। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने तुरंत पूछा। मुझे आपसे बात करनी है। देखो शांभवी, हम बाद में कॉल पर भी बात कर सकते हैं। अपनी क्लास में जाओ, लेक्चर का टाइम हो गया है। मैं बस बैग रख के आता हूँ। अच्छा, कॉल का जवाब आप देते हैं? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपसे अभी बात करनी है। मैं नहीं कर सकता अभी, कहकर सारव केबिन की ओर बढ़ा। तब तक शांभवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क गया। उसने तुरंत अपने कदमों को रोक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि आज शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने उसे याद दिला दिया कि उसे उसके रिश्ते को बचाना है। क्या बदतमीजी है ये? आर यू मैड? दिखाई नहीं देता हम कॉलेज में हैं? तुम ऐसे कैसे हाथ पकड़ सकती हो? उसने जोर से उसे डांटते हुए कहा और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या हो गया है आपको? क्यों कर रहे हैं ऐसे? मुझे सच में आपसे बात करनी है प्लीज, शांभवी ने कहा। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे थे, लेकिन सारव ने कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी। आई हैव नो टाइम, तुम जाओ यार यहाँ से। उसने उसे झिड़क दिया और तेज कदमों से केबिन के भीतर चला गया। शांभवी उसे उदास नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बाहर छलक आए। उसने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछा और पलटकर चली गई। कुछ देर बाद जब सारव क्लास में पहुंचा तो उसे शांभवी कहीं नजर नहीं आई। उसे वहां ना देखकर वो परेशान हो गया। उसे अब अजीब लग रहा था। खैर, किसी तरह उसने लेक्चर लिया और टाइम अप होने के बाद जल्दी से बाहर निकल आया। इस दौरान वो इधर उधर शांभवी को ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो अपनी केबिन में आया और डोर बंद करके अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अब शांभवी की फिक्र हो रही थी। उफ, ये क्या कर दिया यार मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने हाथ ही तो पकड़ा था यार, मुझे इसके लिए उसे उतनी बुरी तरह से तो नहीं डांटना चाहिए था। वो दोस्त है मेरी, मैं उसे हक कर सकता हूँ, तो क्या वो हाथ पे नहीं पकड़ सकती? अरे इतना तो हक है उसे, पर फिर भी पता नहीं कहाँ गई होगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो शायद सच में किसी वजह से परेशान थी, मुझसे बात करना चाहती थी, पर मैंने नहीं सुनी। ओ गॉड, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे, वो भी तब जब मुझे पता है वो उदास है। ये एनी भी ना पता नहीं क्यों इधर उधर ही रहता है, उसका ध्यान नहीं रखता। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है अब उस पर। पिछले कई दिनों से कुछ अजीब सा लग रही है। टूटी हुई सी डार्क सर्कल्स भी आने लगे हैं चेहरे पर।
आखिर हुआ क्या है? कहीं एनी से ही जुड़ी तो कोई बात नहीं थी? वो सही से बिहेव ना करता हो अभी भी? उसने अपने मन में हुए सोचते हुए कहा। साले अब क्या सोच रहा है? आई तो थी ना वो बात करने, क्या पता बताने के लिए ही आई हो, वैसे भी और कौन है? पर तब तो तूने सुना ही नहीं, तब तो बड़ा परोपकार सूझ रहा था तुझे, तो अब क्या? वो खुद से ही बड़बड़ाया। एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ। उसने सोचा और फिर फ़ोन निकालकर शांभवी का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी पर उसने कॉल नहीं रिसीव की। उसने दोबारा कॉल लगाई पर फिर भी उसने रिसीव नहीं की। उफ़, एक तो ये लड़की भी ना अजीब है। अब मैडम गुस्सा दिखाएगी। हाँ, लेकिन बनता भी है, गुस्सा करने वाले कर्म ही है मेरे। कहाँ होगी यार? बस ठीक हो महादेव। वो फिर से बड़बड़ाया और अपने केबिन में चक्कर काटने लगा। शाम का वक्त था, चारों ओर काफी धुंध छाई हुई थी। शारंग ने शांभवी को कॉल लगाई। कॉलेज से निकलते हुए वो उसे दिख गई थी, लेकिन तब तक बस चल दी थी, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाया था। रिंग जा रही थी, उसे लगा शायद इस बार भी वो कॉल पिक नहीं करेगी, क्योंकि उसके गुस्से को तो वो भी अच्छे से जानता था। लेकिन तभी कॉल रिसीव हो गई। हेलो, शांभवी बोली। हाँ, ठीक हो तुम? शारंग ने पूछा। जी सर, मैं एकदम ठीक हूँ। पक्का? हाँ पक्का। वैसे भी मुझे क्या ही होना है, मैं तो संजीवनी पी के जन्मी हूँ। ऐसे अजीब तरीके से क्यों बोल रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बोलिए। वो एकदम नॉर्मल होकर जवाब दे रही थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कॉलेज में क्या बात करना चाहती थी? कुछ खास नहीं, बस यही कि आप ढंग से बात क्यों नहीं करते, और कुछ नहीं। तुम सच बताओ क्या बात थी? अरे कुछ नहीं, यही बात थी सच्ची। अच्छा, और अनिमेश के साथ सब ठीक है ना? वो अब तो कुछ नहीं कहता ना? सारव ने पूछा। हाँ, सब ठीक है। अच्छा सर, वो मम्मा बुला रही है। ओके, मैं रखती हूँ, बाय, उसने कहा और जल्दी से कॉल कट कर दी। इधर सारंग को अभी भी बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे कभी नहीं चाहती थी। हालांकि उसकी आवाज़ से उसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वाकई वो वही बात करना चाहती होगी, और बुरा तो लगा ही था। शायद इसीलिए वो चली गई। हाँ, पर अब वो थोड़ा निश्चिंत था कि वो ठीक है। इधर दूसरी तरफ शांभवी ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। उसने झूठ बोल दिया था कि उसकी मॉम बुला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो शारव या अनिमेष किसी के पास भी कॉल नहीं करेगी। वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और अकेले ही रहना चाहती थी। हालांकि ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये तो वो भी नहीं जानती थी। अनिमेष अभी भी हर रोज उसके पास कॉल करता था। वो भी अभी उससे अलग नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों। वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसने खुद चलकर उसे कॉल करना या बात करना भी बंद कर दिया था। जब भी उनकी बात होती तो एनी ही बोलता रहता था, कभी रितु के बारे में तो कभी और कुछ, और वो बस हाँ हूँ में जवाब देती थी। वो उससे अक्सर प्यार भरी बातें करता था, लेकिन उसे कुछ फील ही नहीं होता, ना तो वो खुश होती ना ही नाराज। बस सुनती रहती जो वो कहता, और जहाँ जरूरी होता तो वो जवाब दे देती। अब उसने रोना भी बंद कर दिया था। हाँ, पर अकेले होने पर वो उदास जरूर हो जाती थी, लेकिन अब उसे एनी से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी वो चुपचाप बैठी ही हुई थी कि तभी अनिमेष की कॉल आ गई उसके पास। उसने उसके कॉल रिसीव नहीं की और बुक निकाल कर पढ़ने लग गई। रात के 9 बज रहे थे। वो डिनर करके अभी रूम में आई थी कि फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो एनी ही कॉल कर रहा था। हेलो, उसने कहा। हेलो, कहाँ थी यार? कॉल क्यों नहीं रिसीव की थी? एनी बोला। कुछ नहीं, पढ़ रही थी। बोलो यार, तो कॉल बैक भी तो कर सकती थी, या अब तक देखा ही नहीं था? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो यार? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यार, 2 दिन से रितु मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही। वो कॉलेज भी नहीं आई 2 दिनों से, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसके किसी दोस्त से पूछ लेते। पूछा था, पर उसकी एक फ्रेंड बोल रही थी कि वो घर पर ही है, पर पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रही। अच्छा देख लो, अब मैं क्या कहूँ, वो धीरे से बोली। यार, मैंने तो सिर्फ टाइम पास के लिए ही उसे रखा था, पर 2 दिन से बात नहीं हुई तो बहुत बेचैनी हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा मेरा, बस उसी की याद आ रही है। एनी परेशान सा बोला। तो मुझे लगता है फीलिंग्स आने लगी है। तुम्हें लेकर भी इतनी बेचैनी नहीं होती जितनी उसे लेकर हो रही है। जी चाह रहा है बस एक बार बात हो जाए यार। अनिमेष की ये बात सुनकर आज फिर उसे तकलीफ हो रही थी। वो उसके साथ रिश्ते में होने के बाद भी पूरी बेशर्मी से किसी और लड़की की फिक्र होने के बारे में बोल रहा था, और उससे भी ज़्यादा बेशर्म तो शायद वो खुद भी, कि इतना सब होने के बाद भी उससे बात कर रही थी, ये सुन रही थी। पता नहीं क्या हो गया था उसे, क्या कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी?
क्यों वो अभी भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी? उसे ये सवाल परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जाने और कितने दिनों तक यही सब चलना था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।